कल त्रिकोणमिति का 8.1 पढ़े, आज 8.2 पढ़ेंगे। फर्क क्या होगा, कल पढ़ रहे थे साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण और कॉस पढ़ रहे थे, टेन पढ़ रहे थे। आज भी साइन कॉस और टेन ही पढ़ेंगे, लेकिन और आगे का 10वीं में 10th में पढ़ेंगे और 10 तक ही पढ़ेंगे। मगर इसमें करना क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले या तो रट्टा मारो या तो रट लो या तो थोड़ा समझ लो। मैं समझने का और रटने का सब बता देता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग समझ पाते हैं और कितने लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो, एक तो ऐसे में एक बॉक्स बना देता हूँ, तुमको बनाना होगा तो बनाओ, नहीं बनाना होगा तो मत बनाओ, कौन किसकी बात मानता है। आ जाओ, यहाँ पे ले लिया साइन, यहाँ पे ले लिया साइन, साइन समझ गए ना, ये साइन है और ये क्या है, कॉस है और ये क्या है, टेन है। मैं इतना लंबा लंबा क्यों, इसलिए इतना लंबा लंबा क्योंकि ये जो है ना, हम इसे जगह 3 ही पढ़ाना है ना, साइन कॉस टेन ही बताना है और कॉट से कॉसे के तो 10th में बताना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा इसलिए कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करूँगा तो मैं एक बार जरा जगह बचा के रखूँगा ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इधर मैं बचा लेता हूँ, इधर जो है बॉक्स बना देता हूँ। देखो इस तरह से ऐसे बॉक्स बना देंगे और एकदम आराम से इसको सीखा जा सकता है, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं होता है। देखो साइन यहाँ पे होगा, साइन होगा, कॉस होगा और क्या होगा, टेन होगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन लिख लिए ना। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, साइन का मान होता है, इनका अलग अलग मान होता है। मान मतलब वैल्यू, उसका मतलब कितना होगा कितना होगा, अभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। साइन का मान लो 0, 0 दिख रहा है ना, 0 है। शायद ये ग्रीन वाला नहीं दिखेगा तो मैं इससे लिख देता हूँ क्योंकि पूरी खदानी लेके बैठा हूँ, सब है ना। 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री और उसके बाद लास्ट में आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब साइन 0 होगा तो क्या होगा, साइन 30 होगा तो क्या होगा, साइन 45 होगा तो क्या होगा, साइन 60 होगा तो क्या होगा और साइन 90 होगा तो क्या होगा। मतलब जहाँ पे साइन 90 लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखा जाएगा उसके जगह पे, तो सीखेंगे। फॉर्मूला तुम्हारी बुक में भी दिया है और ऐसे यहाँ पे सीख लो तो ठीक रहेगा। साइन का कॉस का टेन का अगर सीख लेते हो तो 9th का महाराष्ट्र बोर्ड का 8.2 कर पाओगे। तो ये देखो साइन का हो गया, यहाँ पे हमारा जो भी है कॉस का लिखेंगे, कॉस हो गया और यहाँ पे नीचे पूरा 10 के लिए छोड़ देते हैं, साइन कॉस 10। हाँ, साइन का ये थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, इसको यहाँ कर देते हैं, एक ऊपर लेना मैं भूल गया था। तो देखो अब कैसे होगा, बड़ा रोचक है और मज़ा भी आता है। और जो ये सीख गया उसको फिर त्रिकोणमिति में मज़ा आएगा, और जो यहाँ ही लुढ़क गया वो लुढ़कते चले जाएगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था। ये जल्दी समझ में आता नहीं, अभी तो छोटा है, फिर जैसे ही ऊपर जाओगे, एकदम ऊपर नहीं, 11th 12th में जाओगे और 10th में जाओगे तो अभी से नहीं, ये नहीं आता रहेगा तो 10th में जाओगे तो फिर कॉट आएगा, सेक आएगा, कोसेक आएगा, तो वो सब इनसे ही बनते हैं ना। तो नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा। तो देख लो यहाँ पे साइन 0 एक याद कर लोगे तो सब हो जाता है। साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 के साथ कितने भी 0 लगा दो 0 ही रहने वाला है। देख इधर ऐसे 0 लगाया, फिर इधर 0 लगा, उधर लगा, क्या मतलब है, कुछ मतलब है क्या। तो साइन 0 हमेशा 0 ही होता है। और साइन 30 1/2 होता है, 1/2। और साइन 45 1 करनी में 2 होता है। और साइन 60 करनी में 3/2, करनी में 3/2। और साइन 91 होता है, सही लिखा हूँ ना। तो देखो इस तरह से होता है। इसको ऐसे ना, एक तो रट लो, अगर एक रट लेते हो, अगर एक को तुमने अच्छे से याद कर लिया तो दूसरा क्या होता है, उसी का उल्टा होता है। ऐसे जैसे हमने किया
अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो इसको उठा के ना यहाँ पे रखो तो कॉस का वैल्यू लिखने जा रहे हो, तो कॉस का वैल्यू लिखोगे तो जो 90 का 1 है वो 1 भाग के आएगा और यहाँ चले आएगा और यहाँ आएगा, तो साइन कॉस 0 क्या होता है 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हम लोग लिखते आ रहे हैं ना। और फिर 30 क्या हो जाएगा, करनी में 3/2 हो जाएगा, और 45 क्या हो जाएगा, 45 हमारा जो है वही रहेगा करनी में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिखेंगे इस तरह से। और बाद में अभी क्या है, वीडियो फिर से बंद करके चालू करना पड़ गया, पाउस आ रहा है ना, बारिश का लफड़ा है, हाई फाई थोड़ी नहीं है, अपना जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। चलो आ जाओ, बारिश आती रहती है तो रुकना पड़ता है। क्या होगा, ये उल्टा लिखेंगे, जैसे इसको उल्टा लिखा और 1/2 लास्ट में चले जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसमें कुछ कारीगरी नहीं किया गया है, एक आपने याद कर लिया है, और ये तो 9th में आ गए हो तो एक बच्चा भी याद कर सकता है, करना चाहिए। और बाद में उसको ऐसे उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के बाद क्या होता है कि tan 0 कितना होगा, tan 0 भी क्या होता है 0 ही होगा, समझ गए ना, क्योंकि tan का क्या होता है, देखो tan = होता है sin अपॉन cos होता है। अब sin की वैल्यू क्या है 0 और cos की क्या है 1, तो 1 में क्या भाग देंगे, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं हो सकता है, तो 0 ही होगा। क्या डिवीजन ही कैसे होगा, भाग ही नहीं होगा, क्योंकि वो 0 है, 0 में कैसे हिस्सेदारी हो सकती है, कुछ है ही नहीं वो, तो साइन tan 0 0 हो जाता है। अब बात समझने की ये है कि tan 30 कितना होगा, तो हमेशा की तरह देखो इस तरह से लिखो, tan ऑफ 30 है 10 लिखो, tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो साइन की वैल्यू क्या है हमारी, हाँ साइन 30 निकाल रहे हैं ना, tan 30 निकालने जा रहा था ना, हाँ tan 30 निकालना है, तो साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 लिखा है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखो, साइन की जगह पे 1/2 भागे, अगर नहीं याद करना चाहोगे तो इस तरह से कैलकुलेट करके, इनको ही आपस में कैलकुलेट करके सारे के सारे निकल जाते हैं, सब इसी में छुपे होते हैं। एक साइन याद है, कॉस को उल्टा कर दो, बाद में इसी में गुणा भाग करके सब आ जाते हैं। अभी जितना है उतना बता रहा हूँ, बाकी 10th में करेंगे। तो कॉस की वैल्यू क्या दिया है, कॉस कौन सा लेना है, कॉस 30 लेना है, तो 30 क्या है करनी में 3/2, यहाँ लिखो करनी में 3/2, समझ गए ना बात को। अब क्या करो, हम लोग tan 30 निकाले ना, tan निकाल रहे हैं tan 30, तो क्या करूँगा 1/2 को वैसे ही रखो। कोई भी चीज़ अगर इस तरह से गुणे में है, भागे में है, 1/2 के भागे में 3/2 है ना, करनी में 3/2, लेकिन ये जो बटा है, ये जो बटा की साइन देख रहे हो ना, ये साइन क्या है, ये वाली साइन है, ठीक है, तो एक ऊपर का है और एक नीचे का, तो इसे क्या करेंगे हम लोग गुणे में ले जाएंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब अंश हर हो जाएगा और हर जो है अंश हो जाएगा। करनी में 3 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 करनी में 3, समझ गए क्या। इसका मतलब tan 30 की जगह पे हमें लिखना है 1 करनी में 3 लिखना है, समझ गए क्या। ऐसे ही क्या निकालोगे tan 45 निकालने के लिए क्या करेंगे, समझ लो सबसे पहले क्या है हमारा tan, तो tan लिखेंगे और cos 45 और sin 45 को लिख देंगे इस तरह से। देखो क्या करेंगे, tan 45 बराबर, तो क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन का 45 ले लो, कितना दिया है साइन का 45, 1 करनी में 2 बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का 45 ले लो, उसका भी दिया है, कॉस और साइन का एक ही है ना 45, एक ही होता है, तो क्या ले लो 1 करनी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 करनी में 2 गुणे करनी में 2/1, बताया ना अभी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का अपॉन 1 हो जाएगा = 1, समझ गए क्या।
तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 होगा। अब हमें देखना है कि हमारा इसका कितना आता है, tan 60 का। तो tan ऑफ 60 लिखो यहाँ पे बराबर साइन अपॉन कॉस। साइन का 60 देखो कितना दिया है, साइन का 60 करनी में 3/2 और बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है 1/2 कॉस का ना, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 3/2 गुणे ये 2 ऊपर जाएगा बटा 1, 1 तो नीचे का लिखते ही नहीं है, समझ गए ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ऊपर क्या, करनी में 3। तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 3, करनी में 3 हो जाएगा। अब उसका जो मैटर है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित है, उसे पता ही नहीं किया गया है। अब देखो ना, 1090 लिखोगे तो क्या हो सकता है, देखो साइन लिखोगे, साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो साइन की वैल्यू क्या है, 1 है और नीचे कॉस में क्या है, 0 है। अरे भाई जब यहाँ 1 लिखोगे यहाँ 0 तो कुछ भाग कैसे जाएगा। अगर यहाँ 0 लेते हो, यहाँ 0 लेते हो फिर पॉइंट लगाते हो, ठीक है, फिर यहाँ 0 लोगे, मतलब कुल मिला के भाग जाएगा ही नहीं, मतलब एक हिस्सा है, ठीक है, और उसमें 0 से भाग कैसे दिया है, कुछ है ही नहीं, तो 0 मतलब कुछ तो होता ही नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू कभी अभी पता की गई नहीं है, इनफाइनाइट है। इसे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, इसको दर्शाया नहीं गया है, अपरिभाषित, समझ गए क्या। इसी तरह से कॉट का लिखोगे तो ऐसे उल्टा लिखते जाओगे। फिलहाल अभी 9th में हो तो 9th का इतना फॉर्मूला तुमको याद करना होगा और इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे।